ये ब्लॉग ये होने वाला है कि मैं जाने वाली हूँ एक कैफ़े, वहाँ का फूड रिव्यू होगा और मैं जाने लगी हूँ एक स्टैटिक लैब। ये स्पेशल दानिश खुद बना के लाए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी है, एक्चुअली सुबह नहीं दोपहर होने वाली है, 12 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। मैं बहुत लेट उठी हूँ, तो आज का जो व्लॉग है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो उतरते मैंने सोचा पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, थोड़ा सा बता दूं, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। व्लॉग ये होने वाला है कि मैं जाने वाली हूँ एक कैफ़े, वहाँ का फूड रिव्यू होगा और मैं जाने लगी हूँ एक स्टैटिक लैब। तो चलें इसके बारे में फिर बाद में बात करें। आ चुकी हूँ बाहर और मैं जा रही हूँ अब लॉन में। मैंने कहा चलें, चाय जो है अपनी, ये मेरी चाय है और ये मैं इंजॉय करने लगी हूँ लॉन में आकर। अब आपको बताती हूँ कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। आज मैंने जाना है स्टैटिक लैब लेज़र के लिए, और दूसरा जो मेन काम है वो ये है कि मुझे मिलना है दानिश से, जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। It's a 1 minute story. दानिश के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ आपको। ज़ारा से मैं आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ अपनी दोस्त से, अब मैं आपको दानिश से मिलवाऊँगी। हम 4 लोगों का ग्रुप था, मैं, ज़ारा, दानिश एंड आयशा। 2012 में जब मैं कुकरी सुपरविजन का कोर्स कर रही थी तब हम क्लासमेट्स थे। हमारी दोस्ती तब से ही स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोगों की दोस्ती कायम है। ज़ारा जो है उसकी शादी हो गई, वो अपने घर वाली हो गई, और जो दानिश है वो अपने काम में जॉब वगैरह में बिज़ी हो गया, और जो आयशा है वो मैडम कनाडा चली गई। लेकिन हम लोग की दोस्ती आज भी बरकरार। कल दानिश की कॉल आ रही थी कि अस्मा आप कहाँ पर हैं, आप इतना टाइम हो गया हम मिले नहीं हैं, आप मेरे कैफ़े आए। मैंने कहा चलें ठीक है, बाय द वे दानिश शेफ़ है, चलें आज चलते हैं उसके पास और मिलवाती हूँ आपको उससे। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं लगी हूँ निकलने। अब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, भाई राइडर आ चुका हुआ है, जल्दी जल्दी निकलना है। बस दुआ कीजिए कि डॉक्टर ना जाएं। कुछ गेस्ट आ गए थे जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और मिलती हूँ आपको वहाँ। सो ये है रेडिएंट बैलेंस हीलिंग स्टूडियो। सो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे इनका क्लिनिक है। तो चलें चलते हैं ऊपर, चल के बात करते हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं डॉक्टर हिना की लैब पे, और मैंने कहा जल्दी से आपको एक व्यू दे दूँ। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था। आप चेक करें कि कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ है। इतना ज़बरदस्त किस्म का डेकोर था, और इसका जो वेटिंग एरिया है वो इतना रिलैक्सिंग है, पेशेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, एंड ऑनेस्टली ये बहुत कोजी फील देता है। सो यहाँ पे हमारी चाय आ गई है, और ये मैडम रुखसाना जो है ना, ये हमारे लिए चाय लेकर आई हैं। मैं करने लगी हूँ अपनी चाय इंजॉय, क्योंकि डॉक्टर हिना बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हम तब तक अपनी चाय इंजॉय करते हैं। चाय बनाने लगी हूँ अपनी। डॉक्टर हिना का ओके, लेट्स सी यू। ओके, दैट्स इनफ। तो हम दोनों अपनी चाय इंजॉय करने लगी हैं। तो डॉक्टर हिना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और मैं अब यहाँ से जाने लगी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर वेट किया है, बट उनके इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आए हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं। तो चलें चलती हूँ इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे कभी जब भी टाइम मिला मैं फिर आऊँगी और डॉक्टर हिना से आप सबको मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। मैं आ चुकी हूँ कॉमन रूम में। यहाँ होता है मेरा फ्रेंड, और चले मिलते हैं उससे चल के। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक ठाक। मोटे हो गए हो? खा खा के। ये मेरा फ्रेंड दानिश, जिसके बारे में मैं आपको सुबह बता रही थी। तो अब हम इसके हाथों कुछ ना कुछ बना खाएंगे। आप मुझे किचन विजिट करवाएंगे? गजब बेइज्जती है। क्यों? How bad? How bad? मुझे किचन विजिट करना है। ये कॉमन रूम वालों की बड़ी गलत बात है। तो यहाँ भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि म्यूज़िक इतना लाउड था। ये मुझे घर आकर जब मैंने वीडियोस चेक की तब पता लगा मेरी आवाज़ कम और म्यूज़िक इतना ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर जो मैं डिस्प्ले इनका दिखा रही हूँ या जितने भी डिज़र्ट्स बने हुए हैं वो दानिश ने बनाए हुए हैं, और ब्रेड्स वगैरह के लिए अलहदा शेफ़ है। खैर यहाँ पर दानिश से बात करते हुए भी वही सीन हो गया कि इतना ज़्यादा म्यूज़िक था ना कि क्या कहूँ। खैर यहाँ दानिश से मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ और भी शेफ़्स हैं? दानिश ने कहा हाँ और भी शेफ़ हैं। तो अब दानिश जैसे कि शेफ़ है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर बुलाकर भी रेसिपीज़ का कहा जाए कि आकर बनाए और आप लोगों को भी दिखाए। तो इसको मैं ज़रूर घर बुलाऊँगी और ये आकर घर में कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। यहाँ हम यही बात कर रहे थे। तो आगे चलते हैं। अब मैं ऊपर जाने लगी हूँ क्योंकि नीचे की वाइब मुझे अच्छी नहीं लगी, ऊपर की वाइब कुछ अच्छी लग रही है। तो चलें यहाँ बैठते हैं जाकर और अपना ऑर्डर करते हैं।
तो ये है मेन्यू, और मेन्यू में ज़्यादातर कॉफ़ी, डिज़र्ट्स एंड सैंडविच हैं। तो सैंडविच ऑर्डर होंगे। यहाँ दानिश हमारे लिए कोई डिज़र्ट बनाने जा रहा है और मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है और ये फूड हमारा आ चुका है। ख़ैर यहाँ पर जो है मैं बार-बार मेन्यू भी देख रही थी, क्योंकि मैं एक सैंडविच का नाम जो था वो बार-बार भूल रही थी। इतना लंबा उन्होंने नाम रखा हुआ है। उस सैंडविच का नाम क्या है जी? हर्ब चिकन विद रॉकेट लीव्स एंड सन ड्राइड टोमेटोज़। वॉव! इतना सलसला सा सैंडविच है और उसका नाम इतना बड़ा है। और यहाँ पे हमारी 2 ड्रिंक्स हैं, जिसमें सनसेट है और पाइन बेरी थी हमारी, शायद यस पाइन बेरी थी। तो अब हम इस खाने को खाएँगे और खाकर आपको इसका रिव्यू देंगे। बाय द वे इसकी क्वांटिटी बहुत कम मुझे लगी है। तो चलें ट्राई करते हैं इसको और फिर इसका बताते हैं आपको। वेल जो यहाँ पर जो है ना, मुझे जो चीज़ नहीं ठीक लगी वो ये है कि इन्होंने फ्राइज़ की जगह क्रिस्प जो हैं वो रखे हुए हैं। लाइक कोई बनता नहीं है, सीन नहीं बनता कि सैंडविच के साथ क्रिस्प रख दिए जाएँ। ख़ैर, अब हम इसको ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यही ट्राई करने वाली हूँ जो है चिकन फ़ाहीता कोसान। ये देखें, देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है और ये मैंने ट्राई कर लिया है एंड इट वाज़ गुड। ये बहुत मज़े का था और इसमें प्रॉपर फ़ाहीता का फ्लेवर आ रहा था। अब मैं अपना दूसरा मील ट्राई करने लगी हूँ। तो दूसरा जो है हमारा सैंडविच, जो मैंने आपको इतना लंबा नाम बताया है, वो है। और ये चेक करें, देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। तो अब इसको खा कर देखेंगे ये कैसा है। तो चलें ट्राई करती हूँ और बताती हूँ। सो यहाँ मैंने इसको ट्राई कर लिया था और ये भी अच्छा सैंडविच था। मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छे लगे थे मुझे। सैंडविच लवर्स खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इनकी जो पाइन बेरी है वो ट्राई करने लगी हूँ। तो ये सोडा बेस्ड ड्रिंक है, ठीक है? और अब इसको ट्राई किया एंड इट वाज़ ओके। सोडा और वो बेरी का फ्लेवर जो आता है वो है। अब मैं अपना दूसरा ड्रिंक ट्राई करूँगी, सनसेट। सेम थिंग विद दैट कि भी वो भी सोडा बेस्ड ही ड्रिंक है और दोनों ड्रिंक्स अच्छी थी और आप इसको अपने फूड के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्पेशल दानिश खुद बना के लाए हैं। दानिश ये क्या है? ये है बेबी फेरेरो। थोड़ा ऊंची बोले। बेबी फेरेरो। सो ये है बेबी फरेरो और दानिश पता नहीं क्यों इतना लाल लाल आ रहा है। दानिश टमाटर क्यों बने हुए हो? पता नहीं, नेचुरल ब्यूटी सो दानिश अब हमें ये बनाना बताओगे? है। नहीं, नहीं। हर चीज मना कर देते हैं। सीक्रेट रेसिपी। इसकी सीक्रेट मैं खुद निकलवाऊंगी। वुमेन। टेंशन ना ले आप लोग, नहीं निकलते। मैं निकलवा के रहूंगी। ये किसी का सीक्रेट में किसी को नहीं दे रहा। और ये इतना मजे का है, इतना मजे का है। वाह दानिश छा गया तू। ये ब्रेड वगैरह ये सारा कुछ इनके यहाँ पे खुद बनी है। बहुत 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 मजे का। ये मैंने सारा खिलाना डाल दिया यहाँ पे। रायता मिला दिया मैंने, सारा रायता। बट ये वाकई बहुत मजे का, ज़रूर ट्राई करें। कॉमन रूम का मैंने खाना ट्राई कर लिया है, सैंडविचेस एक्चुअली। तो दानिश ने जो डिज़र्ट बनाया था वो बहुत 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 मजे का था। थैंक यू। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मिलेंगे कहीं ना कहीं, उससे रेसिपी वगैरह भी पूछेंगे, बनवाएंगे। यहाँ की नहीं लेकिन तुम्हारी अपनी। तो बाय बाय। फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ। बहुत रात हो गई हुई है। आज डॉक्टर हिना से मुलाकात नहीं हो पाई है, वो इतनी ज़्यादा बिजी थी। तो अब हम नेक्स्ट टाइम उनसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी चीज़ जो हुई, दानिश से मेरी मुलाकात हो गई बहुत अरसे बाद। आप लोगों को भी मिलवा दिया उससे। तो रही बात द कॉमन रूम के फूड रिव्यू की, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसका खाना जो था, खाना क्या था, सैंडविचेस ही थे जस्ट। तो जो सैंडविचेस थे वो उसके अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत अच्छे तो नहीं पर अच्छे थे। और दूसरी चीज़ जो थी, उसकी क्वांटिटी कम थी। उसमें जो उन्होंने फ्राइज़ की जगह क्रिस्प रखे हुए थे वो बहुत बैड आइडिया था उनका, वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। एंड अगर उसकी प्राइस की बात की जाए तो ओवरऑल जो मैंने खाया वहाँ पर उसकी प्राइस जस्टिस नहीं करती। उसकी प्राइस लाइक बहुत ज़्यादा थी। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी द कॉमन रूम को। हाँ, किसी को सैंडविचेस खाने का शौक़ है तो वो जाकर ज़रूर खाए, लेकिन प्राइस के लिहाज से वो थोड़ा ज़्यादा था। मैंने कॉमन रूम के फूड के बारे में आपको बता दिया है। तो चलें अब मैं यहाँ करूँगी अपनी वीडियो को एंड। मिलूँगी मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले सेम बात बोलूँगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।